गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका सवाल है कि यमयोत्तर किसे कहते हैं। अब देखिए, कभी कभी आपसे यमयोत्तर या तो बोलेगा मानक यमयोत्तर किसे कहते हैं। तो आइए इस सवाल का जवाब लिखते हैं। अच्छा, इसमें अगर भारत लिख देगा तो सवाल का जवाब बदल जाएगा। भारत का मानक यमयोत्तर किसे कहते हैं तो ये अलग सवाल हो जाएगा। फिलहाल हमारे सामने केवल यमयोत्तर है, तो आइए इसे देखते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे इंग्लिश में प्राइम मेरिडियन कहते हैं, याद रखिएगा। इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्राइम और मेरिडियन, MERIDIAN। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो दोनों सवाल में से कुछ भी पूछा जा सकता है। इस सवाल का जवाब किस प्रकार से लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरने वाली रेखा को मध्यम रेखा कहते हैं। जहां ब्रिटिश राज्य की वेधशाला स्थिति से गुजरने वाली रेखा जो है यमयोत्तर को प्रमुख यमयोत्तर या मानक यमयोत्तर या प्राइम मेरिडियन कहते हैं। तो ये आपके सवाल का जवाब हो गया। अब इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि ये जो मानक यमयोत्तर है इसका मान होता है 0 डिग्री देशांतर। हमारी पृथ्वी पर दो तरह की काल्पनिक रेखा खींची गई है। एक रेखा को हम कहते हैं देशांतर रेखा, एक के कहते हैं अक्षांश रेखा। तो अभी जो रेखा मैं खींच रहा हूँ ये है अक्षांश रेखा, जो पूरब से पश्चिम की ओर जाती है, और जो उत्तरी ध्रुव से ऊपर से नीचे की ओर आती है उसे हम कहते हैं देशांतर रेखा। तो इन्हीं देशांतर रेखाओं में से ये चूंकि 360 है, तो इन 360 में से जो 0 डिग्री वाली देशांतर रेखा है उसे हम कहते हैं मानक यमयोत्तर। और ये क्या करता है, इधर से 0 डिग्री वाली और उधर से ये पीछे से, पृथ्वी के पीछे से मिल जाएगी, और ये पृथ्वी को दो अलग अलग भागों में बांट देगी। और हमें पता है कि जब भी किसी वृत्त को बीच में से काटा जाता है तो उसका एक भाग 180 डिग्री होता है और दूसरा भाग भी 180 डिग्री होता है। तो ये 180 डिग्री पूर्वी गोलार्ध एवं 180 डिग्री पश्चिमी गोलार्ध में बट जाता है, और एक तरफ रहता है रात और एक तरफ हो जाता है दिन। क्योंकि सूरज पूरब की ओर से उगता है, इसलिए जो भी भाग पूरब की ओर रहेगा उसमें दिन होगा, और जो भाग पश्चिम की ओर रहेगा वह रात होगा। और जिस भाग में रात होगा वह समय के अनुसार पीछे होगा, और जिस भाग में दिन होगा वह समय के अनुसार क्या होगा, आगे होगा। ओके, अगर इसी मैप को फ्लैट कर दिया जाए तो ये रेखा जो आपको दिख रहा है ये ग्रीनविच से होता है। ग्रीनविच कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम में मौजूद है। साथ ही साथ ये जो रेखा है ये फ्रांस, स्पेन, माली, अल्जीरिया, बर्केनिया फैसो, ओके, टैंगो, घाना, इन सभी देशों से होकर के गुजरता है। साथ ही साथ ये अंटार्कटिका को भी टच करता है। तो इस प्रकार से ये जो रेखा है इसे ही हम क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। इसका क्या काम है? इसका काम कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ पर समय को निर्धारित करते हैं। यहाँ पर अगर 12 बज रहा है तो आप अपने अनुसार, अगर आप पूरब की ओर हैं तो आपका समय होगा आगे, और अगर आप पश्चिम की ओर हैं तो आपका समय क्या होगा? पीछे। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि आप जो है इंग्लैंड में हैं और आपके घड़ी में बज रहा है 12, और मैं अगर भारत में हूं तो भारत जो है इंग्लैंड से पूर्व की ओर है, आगे है। तो इंग्लैंड का समय जो है वह 5.5 घंटा आगे है, यानी कि इंग्लैंड में शाम के 5 बज रहे होंगे। ओके, तो ये था उदाहरण के माध्यम से यमयोत्तर रेखा किसे कहते हैं। उम्मीद है आपको ये बेहतर समझ में आया होगा। और ऐसे ही सवाल कोई है जिस पर आपको बहुत ज्यादा डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही सवालों के जवाब आपको मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज वीडियो को लाइक करके जाइएगा।